तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो हाँ, अभी हमारे भगवत गीता की जो चर्चा है वो कहाँ पहुंच गई है? दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में कितना 30 तक हो गया था? 30 श्लोक 30 हो गया ना? देख लो, वासांसी जीर्णानि ये सब हो गया था, है ना। आत्मा का रहस्य जो था वो हमने चर्चा कर लिया था। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने क्या किया? युद्ध ना करने के कारण बताए, है ना। उनमें प्रमुख कारण क्या था? 5 कारण हमने देखे थे। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं? उन 5 कारणों को धीरे धीरे काट रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो पहला कारण क्या था? अर्जुन का हाथ पांव फूल गया। किसको देख के? अपने संबंधियों को देख के, अपने मित्रों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के। तो क्या हुआ? जो अर्जुन युद्ध करने आया वो क्या बोल रहा है? युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। जीवन में हम लोग बचपन में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, हमारे होते हैं, सब देखते हैं ख्वाब, कुछ बड़ा करेंगे, है ना, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? एक मुश्किल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और क्या होता है? हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन का भी वही हाल है। अर्जुन को क्या हुआ? भूल गया क्यों आया युद्ध करने। पहले जिसने 14 साल 13 साल तपस्या की, है ना, 12 साल क्या था? वनवास, 1 साल अज्ञातवास। तो 13 साल क्या सोच रहा था? मैं कब युद्ध करूंगा, कब मुझे मेरे जो पिता का राज्य है वो प्राप्त होगा, युधिष्ठिर महाराज को कब मैं राजा बनाऊंगा, कब हम अपने जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हम क्या करेंगे? बदला लेंगे। यही होता है ना। लेकिन क्या हुआ? 13 साल जो व्यक्ति मेहनत किया है, रात दिन वही सोचा है, वो क्या हुआ? अचानक युद्ध में जाके हाथ पांव फूल गए और जो उसका उद्देश्य भूल गए। हमारे साथ भी यही होता है ना। बचपन से हमने कुछ ख्वाब देखा है, कुछ किया है, लेकिन जैसे एक मुश्किल आया तो क्या हुआ? हमारा हौसला भी टूट जाता है। फिर क्या होता है? दूसरा मुश्किल, तीसरा, फिर लोग हमारे साथ क्या करते हैं? हमें लगता है हम अन्याय कर रहे हैं। अर्जुन के साथ भी वही हुआ। जो उसके पिता का राज्य था पांडु का, वो धृतराष्ट्र को चला गया। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े हैं, लेकिन राज्य किसको चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई। और धृतराष्ट्र भले ही ये राज्य चलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि एक राजा को क्या होना चाहिए? अंग तो पूरे होने चाहिए, है ना। तो धृतराष्ट्र क्या है? जन्म से जन्मांध है, उनको दृष्टि नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ? वो राज्य चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी कोई राज्य चलाने वाला नहीं है, लेकिन राज्य दिया गया, है ना। लेकिन क्या बोला गया? जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये राज्य करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र का सपना क्या था? मेरा पुत्र ही राज्य करे, मतलब मैं राज्य करूं, मेरा पुत्र राज्य करे। बात तो एक ही है ना, कुर्सी घर में रहनी चाहिए, है ना। मैं सीएम हूं, उसके बाद मेरा पुत्र सीएम बनना चाहिए। फिर हमारी क्या है ये, है ना। भले वो बाहरी दृष्टि से क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये वोटों से चुन के आए हैं, लेकिन अंदर से प्रयास क्या है? जैसे भी करके हम लोग सत्ता में आ गए। यही हो रहा है आजकल। तो ऐसे आज से नहीं हो रहा है, पहले से हो रहा है। तो धृतराष्ट्र का कैसे था? क्या इससे भी करके बाहर ऐसा बहुत अच्छा है, बाहर ओपनली नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है? प्रजा विद्रोह कर देगी। विदुर जी को तो पहले से पता है, भीष्म पितामह कुछ बोल नहीं सकते हैं, द्रोणाचार्य कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, है ना। और भीष्म पितामह ने क्या किया है? पहले से ही वचन दे के रखा है, जो राजा होगा मैं उसका ही क्या करूंगा? उसका ही साथ दूंगा। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो कुछ बोल नहीं सकते, कि विदुर जी बोल सकते हैं। तो विदुर की सुनेगा कौन? विदुर क्या है? एक मंत्री है और दासी पुत्र है। हालांकि धृतराष्ट्र के भाई है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते हैं। तो धृतराष्ट्र को क्या लग रहा है? सारी सरकार हमारी है ना। बोलेगा कौन? कैबिनेट में कौन बैठा है? चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, हमारा भाई। तो बोलेगा कौन? मिलेजुल। तो ये पहले से ही उसने क्या किया था? अंदर सब अपने लोग बैठा के रखे थे। और बचपन से धृतराष्ट्र को क्या था? कि मैं पांडवों को मार दूं, यही था, है ना। तो मैं क्या करूं? पांडवों को मार दूं। तो उसने बचपन से क्या किया? कुंती पे अत्याचार किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है। भीम को क्या दिया? जहर दिया। और क्या किया? उसको नदी में फेंक दिया। भीम में बहुत सारा जहर दिया, नदी में फेंक दिया। तो भीम का क्या हुआ? मरना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? उसको सांपों ने, पाताल लोग पहुंच गया नदी में, तो उसको सांपों ने डसा। ये कौन आ गया हमारी नगरी में? तो उसका बल जो था, बोलते हैं विष को विष काटता है ना, लोहे का लोहा काटता है। उसी प्रकार क्या हुआ? उसका बल जो है 10,000 हाथियों का आ गया। गया था बुरा करने, लेकिन क्या हुआ? उल्टा फायदा हो गया।
तो धृतराष्ट्र का और गुस्सा है। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं उनका कोई बुरा करने जाए तो क्या होता है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसका क्या होता है, तो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। ये फैक्ट है, हमको उस समय लग सकता है। तो कुंती को बहुत दुख हुआ, अरे हमारे पुत्र से इतना द्वेष, तो क्या किया, यहीं पे माना नहीं। धृतराष्ट्र पूरा मिला हुआ है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। बुद्धा भी इनको कहाँ भेजेंगे, एक मेला देखने भेजेंगे, है ना, वारणाव्रत नाम की एक जगह है, वहां मेला लगता है शिव जी का, ठीक है। तो अभी श्रावण आ रहा है, वहां मेला लगेगा, आप लोग जाओ। तो इनको भी शंका हो रही है, भाई आज तक इतना ख्याल कभी रखा नहीं, इसको हमारी इतनी चिंता क्यों है कि जाओ 1 महीना पिकनिक मनाओ। तो भी समझ गए। तो विदुर जी समझते थे सब कुछ। विदुर जी बोले ये कोई कृपा नहीं कर रहा है, आपको टिकट नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, तुमको उधर ही खत्म कर देगा। तो फिर समझाए उनको, तो क्या किए, लाक्षागिरी का निर्माण किया, लाख का गिरी, और उसमें आग लगा दी रात को सोते हुए। लेकिन विदुर जी ने पहले समझा दिया था, खड्डा खोद के सुरंग बना लेना पहले, तो निकल गए। तो इतना अत्याचार हुआ। फिर क्या, द्रौपदी को बड़ी सभा में क्या किया, अपमानित किया, है ना, कितना अपमानित किया, उसका कपड़ा पूरा निकालने का प्रयास किया। तो भगवान की कृपा से बच गए। 5 पांडव कुछ नहीं कर पाए, है ना, कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े वीर, तो भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इतना कुछ होने के बाद फिर क्या किया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, उसमें भी इतना परेशान किया कि नहीं किया। लेकिन वही अर्जुन जो है, इतनी तपस्या करने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद आज उधर खड़ा है, लेकिन क्या बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हमारा हाल है, हमको सब पता है, लेकिन क्या है, हम प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारे चाचा ने हमको कष्ट दिया, हमारे मामा ने कष्ट दिया, हमको ये कष्ट दिया, हमने दुनिया का भला करना चाहा लेकिन हमको दुख मिला। लेकिन क्या हो गया, अर्जुन की स्थिति में एक व्यक्ति है वहां पे, वो कौन है, कौन है, हम तो हैं, लेकिन अर्जुन के साथ एक व्यक्ति है जो पूरा खेल बदल देगा। वो कौन है, कृष्ण, है ना। तो कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन के साथ है। तो हमारे जीवन में रोज समस्याएं आती है कि नहीं आती है। सुबह उठते हैं, आज कुछ अच्छा करेंगे, रात को सोते हैं तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, है ना, क्या हो गया। तो लाइफ जो है वो चॉइस है, आपके सामने हमेशा 2 चीज रहेगा, मन में द्वंद्व चलता है ना। भगवत गीता क्लास में जाएं कि नहीं जाएं, तो प्रसाद का भी मौसम बन रहा है, क्या करें, आज नहीं जाएंगे, ये सब मन में द्वंद्व आते हैं। तो द्वंद्व जब तक रहेंगे तो आपको 2 में से एक चॉइस लेना है, वही आपकी लाइफ बनाएगी। तो इसी प्रकार अर्जुन के जीवन में 2 चीज चल रहा है, युद्ध करूं कि नहीं करूं। लेकिन उसके जीवन में एक चीज अच्छी है, उसने कृष्ण को अपना क्या बनाया है, गुरु बनाया है। और वहां दुर्योधन ने किसको गुरु बनाया है, शकुनी को। तो शकुनी क्या किया, उल्टा ही सलाह देता है। तो बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्या बताया, जब युद्ध समाप्त हो गया, सबसे जो महत्वपूर्ण आदमी है ना महाभारत में, वो कौन है, शकुनी। कैसे, तो शकुनी जो था ना, उसने जान के पूरा महाभारत करवाया और वो दुर्योधन को बर्बाद करना चाहता था। कैसे, एक बार क्या हुआ, शकुनी जो था अच्छा व्यक्ति था, तो वो आया, ठीक है, तो उसने ना कुछ कमेंट कर दिया राज्य में, बोला यार दुर्योधन को राजा बनाएंगे तो डूबो देगा। तो वो किसी ने बता दिया शकुनी दुर्योधन को जाके, दुर्योधन को तो अच्छा ऐसी बात है, हमारे खिलाफ कमेंट करता है? बोला इसका वो कांधार से था, गांधारी मतलब कांधार, अभी जो कांधार है ना, कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, कांधार वो है ना अफगानिस्तान में। तो कांधार की थी, उसका नाम गांधारी था। तो वहां से उसने सब उठा लिया, अपने नाना वाना सब कुछ, और जेल में डाल दिया। बोला हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उसका ऐसे करेंगे। शकुनी को भी जेल में डाल दिया। अब वो क्या करता था, 100 आदमी ऐसे कुल मिला के 100 आदमी बंदी थे। खाना कितने का देता था, 1 आदमी का। तो मतलब 1 आदमी का खाना देगा, 100 आदमी कैसे खाएगा। तो सबने योजना बनाई, शकुनी तुम सबसे यंग हो, तुम रहोगे तो हमारा बदला ले पाओगे, है ना। तो 100 में तो 1 आदमी का खाना होगा नहीं, तो हम तो अपना खाना तो तुम खाओ, ठीक है, आप खाओ और आप बदला लेना बाद में। तो क्या हुआ, एक एक करके सारे मर गए। तो वो जो बोलते हैं ना, जो उसने क्या बोलते हैं उसको, पासा जो था, वो उसके पूर्वज जो थे ना शकुनी के, उसकी हड्डी का बनाया था उसको। और उस पासा चला ना, उसने उल्टा ही सलाह दिया दुर्योधन का, मतलब घर का बेदी आपको सबसे ज्यादा नुकसान पता कौन पहुंचा सकता है, कौन, पड़ोसी नहीं, गांव वाला नहीं, आपका अंदर का व्यक्ति। आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा विवाद किससे होगा आपका, वही आपको, घर का बेदी लंका लाए, रावण कभी नहीं मरता अगर विभीषण नहीं होता, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा वो आपका
करीबी व्यक्ति ही होगा। आपका परम मित्र जो है कल को परम शत्रु भी वही बनता है। देखा है आपने कभी? परम शत्रु जो है तो बाहर का नहीं बनता है, जो आपका पार्टनर होगा ना वही आपकी बात लगा देगा। ये पक्की बात है। आपको नुकसान पहुंचाने वाला कोई बाहर है ही नहीं। घर में जो जितना भी भेद होता है वो कौन देता है? आपका, जब तक आपका भाई आपके साथ है आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। आपका भाई आपके खिलाफ हो गया तो पूरा गांव आप पे चढ़ जाएगा। तो क्या है, शकुनी ने अंदर आया, मीठा मीठा। डायबिटीज जो होती है ना वो कैसी है, आपके शरीर में है, मीठा है। आपको मित्र था ना पहले खा खा के, बाद में वही आपको बर्बाद करेगा। होगा कि नहीं होगा? अंदर आपकी हड्डी गला देगा। तो वैसे ही क्या होता है, इस संसार का तंत्र समझ जाएंगे ना, पॉलिटिक्स व्यक्ति क्यों करता है? सबसे बड़ी सिक्योरिटी, जो आपको जितना अधिक जानता है वही जानता है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पे। बाहर वाले को थोड़ी पता है आपकी दुखती रग कहाँ पे, तो वहीं पे मारेगा। तो शकुनी जो था सब क्लोज बन गया, उसने विद्रोह नहीं किया। क्या किया? अरे आप तो कितने महान है, वो समझ गया इसका कमजोरी क्या है। जिस आदमी को अपनी स्तुति सुनने का आदत पड़ जावे ना वो आदमी बर्बाद हो जाता है ना। जिसको स्तुति सुनने का, आप कितने अच्छे हैं, हाँ ये अपना आदमी है, इसको अंदर ले लो। और जो बोल दिया प्रभु जी ऐसा नहीं, इसको निकालो बाहर, तो क्या होगा? उसको यस यस मैन है ना, सब अच्छा अच्छा सुनने का आदत पड़ जाएगा तो क्या होगा? वो लोग फायदा लेंगे। अभी ये अपनी स्तुति सुनना चाहता तो क्या करेंगे? अरे प्रभु जी आप कितने महान है, अच्छा ऐसा है, चलो आप तुम्हारा हम तुम्हारा मंत्री बन जाओ। तो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो शकुनी दुर्योधन को ये आदत था। क्या आदत था? हमारे बारे में कर्ण अच्छा बोलता था, कर्ण को राज्य दे दिया है। दुर्योधन और शकुनी भी, तुम हमारे मंत्री हो गए, बोलो मामा जी क्या करेंगे। लेकिन ये पता नहीं कि मामा जी क्या करने वाले हैं ना। तो वो अंदर से सारा भेद जानता था, तो उसको पता था कैसे यूज करना है। असली पॉलिटिक्स कौन करता है? आपको पता ही नहीं लगेगा कि पॉलिटिक्स कर रहे है ना। आपने पिक्चर वगैरह में देख तो खूनी कौन निकलता है लास्ट में, है ऐसा व्यक्ति निकलता है जो कभी सोचा ही नहीं होगा आपने, है ना। फिर मजा आता है ना, ये था अच्छा, वो व्यक्ति होता है, वो पता ही नहीं लगने देगा आपको कि वो अंदर से क्या कर रहा है। तो शकुनी वैसा व्यक्ति था। शकुनी ने उसको प्रेरित किया दुर्योधन को, क्योंकि देखिए अहंकार जिस व्यक्ति में आ जाता है उसका आज नहीं तो कल पतन होने ही वाला है। तो अहंकार कर और बड़ा और ऊपर 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 चलाता गया, फिर ऊपर से गिरेगा तो बचने का कोई चांस नहीं, धीरे चलाता गया। इसलिए हमें कभी भी अपनी निंदा कोई करे तो स्वीकार करना चाहिए। अरे हाँ आपने बड़ी अच्छी बात बोली, सही में मेरे में कमी है। एक बार चैतन्य महाप्रभु, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु के एक शिष्य थे, ठीक है, मतलब चैतन्य गुरु के शिष्य थे, गुरु के गुरु भाई थे। तो वो क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु जहां पे भी जाते थे उनकी निंदाएं करते थे। सन्यासी में एक बार आए तो चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, तो बोलता है अरे देखो ये लाल चींटियां कहाँ जा रही हैं, तो एक अलमारी के अंदर जा रही थी। इस सन्यासी ने जरूर अंदर कुछ छुपा के रखा है, मीठा है ना। ये बाहर हमको दिखाता है कि बहुत बड़ा वैरागी है, लेकिन अंदर कुछ छुपा के रखता है। तो चैतन्य महाप्रभु के सब भक्त उठ के क्या करने लगे, अब इसकी पिटाई करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, कितनी अच्छी बात बोले, मुझे दिखा रहे हैं कि सन्यासी को कितना सतर्क होना चाहिए, है ना। तो कोई निंदा करे तो समझना चाहिए हमें भी कुछ दोष होगा, है ना, क्योंकि मीठा खाते रहेंगे तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। थोड़ा करेला भी खाना चाहिए, है ना, तो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में गुरु को अपने पास में रखना चाहिए। तो अर्जुन के जीवन में गुरु है, दुर्योधन के जीवन में भी गुरु है, लेकिन क्या हो रहा है, एक अधोगति की तरफ लेके जा रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है हमारे मामा जी तो बराबर बता रहे हैं। अरे जुआ खेल के ऐसा शास्त्र बोलता है, क्या बोलता है, जहां पे स्त्री का अपमान होता है उसकी पीढ़ियों की पीढ़ी नष्ट हो जाती है और तुरंत नष्ट होती है। अब स्त्री का अपमान करोगे ना तुरंत नष्ट होगी। बाकी जो है ब्राह्मण का धन खाओगे तो 2-3 पुस्तक बाद निकलेगा ये। लेकिन शकुनी को ये चीज पता है, तो शकुनी क्या किया, पूरा वही काम किया जो तुरंत नाश करेगा। तुरंत क्या बोला, जुआ खेलते खेलते क्या बोला, अभी द्रौपदी को बाजी पे लगाओ। दुर्योधन को सुना दिया, बोलो उनको। तो क्या होगा, तुरंत स्त्री का अपमान हुआ तो क्या हुआ, उसी पीढ़ी में सर्वनाश हो गया। तो शकुनी ने तुरंत हाईवे बना दिया, है ना, बर्बादी का। तो ये दुर्योधन नहीं समझा, लेकिन अर्जुन समझ रहा है। क्या समझ रहा है, हमको पता नहीं है, मैं शायद गलत। अर्जुन को डाउट है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, कृष्ण है ना, श्रद्धा होती है ना। देखिए आपके गुरु जी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, आपको देखिए अगर आप संस्कारित होंगे तो क्या होगा, आपको इच्छा नहीं हो करने का, लेकिन आप एक बार तो बोलोगे नहीं ये भूल रहे हैं तो उनका इज्जत रखने के लिए मैं एक बार करूंगा, है कि नहीं। इसको संस्कार कहा जाता है। तो दुर्योधन का उसमें क्या है, फायदा हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, हमारा फायदा हो रहा है ना। शकुनी जी हमको बराबर लाइन पे पहुंचा, देखो हमारे हितैषी हैं लेकिन बर्बाद कर दिया। लेकिन अर्जुन को भी डाउट है, लेकिन अर्जुन क्या बोलता है, कृष्ण आप बताइए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे नहीं बोला युद्ध नहीं करूंगा और गांधी छोड़ के भाग गया, नहीं, आप बताइए।
क्योंकि आप मुझसे अच्छा जानते हैं, बेहतर जानते हैं, मुझे तो ये लग रहा है। तो फिर कृष्ण क्या किए? कृष्ण ज्ञान देना शुरू किए। और क्या किए? शिष्य का जो कर्तव्य होता है तुरंत उसको डांटे। क्या बोले? तुम मूर्ख हो, तुम समझते नहीं हो। अच्छा मैं मूर्ख हूं, कैसे? फिर सुनना चालू किए। तो जब एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, तभी कुछ होगा। दोनों बोलते रहेंगे तो कोई डिस्कस नहीं। अगर अर्जुन ही बोलते रहे पहले अध्याय में, कुछ हुआ नहीं, चुप हो गए। फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का। और सबसे पहला क्या दिया? सहन करो। इस संसार में हमारे मुताबिक बॉस नहीं मिलेगा, पत्नी नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे, कस्टमर भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? सहन करो। सहन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है? क्या हो गया? इतना क्यों हंस रहे हो? तो क्या करना है? पहला सहन करो। मैंने बताया था सहन क्या करना है। वर्षा ऋतु आप आए, चली गई, लेकिन आप घर में बैठ जाते तो अरे प्रभु बहुत दिक्कत है, वहां पे तो मच्छर काटते हैं। चल रहा है ना, सहन किया ना, चलता है। सब सहन करना है, सब ऋतु में, ग्रीष्म, उष्ण, गरीबी, अमीरी, अपमान, मान, है ना। कभी लोग बहुत सम्मान देंगे, कभी एकदम बेइज्जती कर देंगे, लेकिन सहन करना है। जो व्यक्ति सहन करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। देखिए भगवान बता रहे हैं, सहन नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमको ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा हो गया, नहीं, हमको सहन करना है। फिर क्या हुआ? फिर आत्मा का ज्ञान दिया। अर्जुन तुम किसको मारना चाहते? तुम सोच रहे हो मैं मार दूंगा भीष्म पितामह को, तो मरेंगे नहीं, फिर भी मरेंगे, क्योंकि ये क्या है? आत्मा है। तुम भी आत्मा हो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, तो दुख करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे माता पिता हैं, आप में से कईयों के माता पिता होंगे, कईयों के नहीं होंगे, है ना, चले गए होंगे। तो अगर आप रोए, बहुत रोए, क्या आ गए वापस? कितनों के आ गए आज तक? कोई हिस्ट्री बताइए कि एक व्यक्ति इतना रोया, रात दिन रोया और व्यक्ति प्रकट हो गया। फिर से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। ये सहन करना सीखिए। भगवान पहला ही उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन सहन करो। भीष्म पितामह आज नहीं मरेंगे, 5 साल 10 साल बाद हार्ट अटैक से मर जाएंगे, तब भी रोना है। कोई व्यक्ति बीच मझधार में छोड़ के चला जाता है, किसी के बच्चे छूट जाते हैं बचपन में, कोई पैदा करके ही मर जाते हैं, क्या करेंगे? फिर भी चलता है। सहन करना ही पड़ेगा। संसार में क्या हो रहा है? सब सहन ही तो हो रहा है, एडजस्टमेंट ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो सहन करना सीखो। तो फिर भगवान अर्जुन बोलता, प्रभु सहन कैसे करें? आत्मा का ज्ञान लो। ज्ञान एक ही है, ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं, है ना, बहुत प्रकार का ज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, फलाना ढिमकाना, इंजीनियरिंग है। लेकिन ज्ञान क्या है? जो पदार्थ और आत्मा के बीच में भेद बताए, वो ज्ञान है। तभी तो आप अपने जीवन को चल, क्योंकि आप पदार्थ नहीं है ना। अगर आपको मर्सिडीज बेंज मिल जाए, लंबोर्गिनी क्या क्या होती है ना, या आपको बड़ा बंगला मिल जाए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं संतुष्ट हो सकते हो? क्योंकि आत्मा, अच्छा चलो आप खुश भी हो गए, कितने साल? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, फिर कहाँ जाओगे? तो भगवान बोल रहे हैं आप पदार्थ नहीं हो। पदार्थों में आप क्या करो? सुख मत खोजिए। अब किस में सुख खोजिए? आत्मा में, क्योंकि आप आत्मा हो। इससे 50 साल पहले भी आपका कहीं जन्म हुआ था या कहीं मरे थे, वो तो वहीं पे रह गया है कि नहीं। लेकिन आत्मा का अगर आपको ज्ञान होगा तो आत्मा के ऊपर आप कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक ही चीज जाएगी, क्या? ज्ञान, है ना। जब हमको पहले ही पता लग गया, देखो एक दिन सबके संबंधी जाते हैं और वो दिन ऐसा होता है कि अभी अब फोन आता था, आपके साथ बात होता था, खाना खाते थे साथ में, नहीं है, फिर आप कैसे सहन करोगे? तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? धीरे धीरे पहले ही सहन करने की आदत डालो। संसार का दृश्य देखो, आगे भगवान बोलेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अर्जुन दुख जो है ना संसार में, उसको दर्शन करना शुरू कर दो तो लाइफ आसान हो जाएगी। नहीं तो क्या हो गए? फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। क्योंकि ये जीवन जो है, भगवान ने संसार की रचना की है दुखालय मशाश्वतम, एक ही चीज है। ये संसार में आपको दुख ही मिलेगा। जितना आप जो भी इच्छा आप करते हो उसके साथ दुख अपने आप उत्पन्न हो जाता है। आपने इच्छा की हम लंबोर्गिनी खरीदेंगे, दुख अपने आप आ जाएगा। पैसा कहां से आएगा? कोई भी इच्छा करिए, हम बंगला बनाएंगे, दुख अपने आप पहले ही आ गया, है ना। इसका मतलब है कि मत करिए, लेकिन उसके साथ जैसे आग के साथ धुआं है, वैसे संसार में इच्छाओं के साथ दुख तो है ही है। कोई भी इच्छा करिए आप, दुख ही दुख है, पहले ही दुख आ गया। पहले पैसा कहां से कमाएंगे? इतना पैसा पहले लाना पड़ेगा, इतना झूठ बोलना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा, दुख आ गया, उसका कर्म भी भुगतना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? इच्छाएं करिए लेकिन दुख भी देखिए। तो फिर क्या होगा? आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर कर्म करो। अभी कर्म भगवान शुरू करेंगे, है ना। तीसवें श्लोक तक क्या दिए थे?
आत्मा का ज्ञान दिया है ना। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वदिति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्यः शृणोति श्रुतत्वेन वेद न चैव कश्चित्। 29। आत्मा को कोई सुनता है, कोई देखता है, कोई जानता है, अरे आत्मा होता है, ऐसा है, लेकिन समझता कोई नहीं। यही भगवान बोल रहे हैं। समझेंगे कैसे? क्या बताया था, कैसे समझेंगे? सुनते हैं, देखते भी हैं, आत्मा है, 10,000 में बाल का हिस्सा है, बताया था, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होता है, समझता कोई नहीं। क्यों नहीं समझता है? मैंने बताया था। भूल गए? जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं समझ पाए। पूर्ण समर्पण नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी तब तक। इतना आसान थोड़े है, शरणागति तो करनी पड़ती है। आप कॉलेज में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करने शरणागति करनी पड़ती है ना। वो कॉलेज वाले बोलते हैं कल 8 से 12 क्लास आना, हम 8 से 12 नहीं, हम शाम को आएंगे 4 से 6, चलेगा? शरणागति करनी पड़ेगी। हम एग्जाम अभी कभी है इतनी तारीख से, हम वहां नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से आएंगे एग्जाम देने, होगा? फीस 30,000 रुपये, हम 30,000 नहीं भरेंगे, हम 10,000 भरेंगे, चलेगा? शरणागति कहाँ नहीं है? तो आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत शरणागति है। अब देखिए, लोग सब कुछ त्याग देते हैं शरणागति के चक्कर में, तो शरणागति नहीं है, बहुत शरणागति है। अब अंदर तो आइए थोड़ा, जब आप ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे, रात दिन इसमें जीने लगेंगे, तो शरणागति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। और क्या होगा? लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था कि आश्चर्य से सब देखते हैं, लेकिन गुरु नित्य देहि नित्यमवद्वयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। शोक मत करो। क्या है? जो देही, जिसने जन्म लिया है, उसका मृत्यु उसी दिन निश्चित हो गया, वो मरने वाला है ना। हम लोग जिस दिन बर्थ सर्टिफिकेट हमारा बना, उस दिन डेथ सर्टिफिकेट का भी डेट निकल गया, ये पक्का है। वो कब है, वो समय जो है, हम उसको एक एक मिनट जो है उसके पास जा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा। हमारे प्लानिंग बहुत है, एक जन्म से थोड़े, बहुत जन्मों से प्लानिंग चल रहा है ना। एक बंगला बने न्यारा, है ना, और क्या है ना। हम थोड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन कठोर आपको डायबिटीज हो जाएगा अगर ज्यादा, थोड़ा करेला भी देना पड़ता है ना बैलेंस करने के लिए। तो हमको है अंदर से, जब तक वो क्रांति नहीं होगी तब तक आप सोचेंगे नहीं कि कुछ हुआ। आएंगे सत्संग, बहुत अच्छा सत्संग होता है, क्या सुना वो मत पूछिए, लेकिन बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा। मतलब सत्संग मतलब सत्य का संग करना है। मृत्यु अटल सत्य है, सबसे बड़ा सत्य क्या है? पक्का मृत्यु से बड़ा कोई सत्य है? नहीं है। अभी आप देखिए, 2 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आपकी 2 हफ्ता उम्र खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं है ना। 2 हफ्ता आप और मृत्यु के नजदीक आ गए, लेकिन काम कितना किया वो पता नहीं है। तो हमको बहुत काम करना बाकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कठोर बोलना। अभी भगवत गीता भगवान लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी 31वां श्लोक। अभी यहां तक तो भगवान क्या दिए? आत्मा का ज्ञान दिए। अर्जुन का पहला तर्क था ना, दया करनी चाहिए प्रभु। दया किसके लिए? कपड़े के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो हम तो कपड़ा है ही नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस प्रकार व्यक्ति कुर्ता बदलता है, शर्ट बदलता है, उसी प्रकार देह बदल रहा है। तो दया किसके लिए? मान लीजिए आदमी डूब रहा है, आप गए उसका कपड़ा उतार के लेके आ गए, आदमी डूब गया, तो ये बहुत बुद्धिमानी है। तो अर्जुन, भगवान ये बोल रहे हैं, तुम कपड़े के सोच रहे हो, भीष्म पितामह के शरीर को देख रहे हो, आज नहीं तो कल ही फटने वाला है। तुम व्यक्ति को देखो, आत्मा को देखो। आत्मा नहीं मरती है। देही, जो देही है आत्मा, वो कभी मरती नहीं है। देह का नाश होता है, देह तो मरी हुई है ना। आपकी सबकी देह जो है मरी हुई है, उसको कौन चला रहा है? अब ये पंखा जो है, लाइट चली जाए तो चलेगा? इसकी आत्मा क्या है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे ये देह चल रही है, मरी हुई है। पंच महाभूत जो है वो तो मृत्यु है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, वो सब मरा हुआ है। क्या चला रहा है उसको? आत्मा चला रही है। आप आत्मा है, आपको कोई भी नहीं देखा, आपके घर वाले भी जानते नहीं आप कैसे दिखते हैं, आपको भी पता नहीं मैं कैसा दिखता हूँ, है ना। उसको कोई नहीं देख सकता है। उसको जब आत्म साक्षात्कार होगा तब आप देख पाएंगे कौन है। आपके पिताजी मर गए 80 साल, अरे हमारे पिताजी थे, वो तो फोटो है। पिताजी अभी आ जाए रूप बना के दूसरा, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप डंडा मार के भगा दोगे। कौन आ गया भाई ये, है ना। तो व्यक्ति यही तो है, पूरा जिंदगी कमाता है और लास्ट में क्या होता है? व्यक्ति उसको जानता ही नहीं है ना। तो अब भगवान क्या करेंगे? थोड़ा सा नीचे का लेवल आएंगे। अभी आत्मा का लेवल बहुत हाई हो जाता है ना। अच्छा अर्जुन, तुमको फल चाहिए ना। दूसरा क्या था? कारण एंजॉयमेंट। हम भोग नहीं कर पाएंगे, भोग करना है। अभी देखो मेरे पीछे बोलेंगे 31वां, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य
ना विकंपितुम अर्हसि धर्म्यादि युद्धादि श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अभी तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुमने कौन से कुल में जन्म लिया है? अर्जुन क्या था? क्षत्रिय। तो तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना, है ना? स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। तुम कंपन कर रहे हो, कांप रहे हो, किससे? अपने स्वधर्म से भाग रहे हो, जो तुम्हारा काम है। अभी मान लीजिए कोई वाणिज्य करता है ना, दुकान करता है, अगर रोज दुकान पे जाता है और एक दिन उसके टांगे कांपने लग पड़े, अभी आज मैं व्यापार कैसे करूंगा? उसका स्वधर्म है ना, वो धर्म है ना उसका। और वो बोल रहा है कि मैं कैसे कस्टमर को दूंगा सामान, कैसे करूंगा? तो अर्जुन का तो रोज का काम है युद्ध करने का। तो भगवान क्या बोल रहे? विकंपितुम अर्हसि, तुमको डरना नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? अपने स्वधर्म से विमुख हो रहे हो। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यादि युद्धादि श्रेयो। एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करने का अगर चांस मिले, है ना, इससे बड़ा श्रेय इसका वस्तु क्या हो सकती है उसके लिए? एक क्षत्रिय रात सुबह मतलब जन्म से लेके मरण तक क्या सोचता है? हमको क्या मिले? धर्म युद्ध करने का चांस मिले। यही होता है? एक सैनिक है, अगर अच्छा मतलब असली सैनिक है तो क्या सोचता है? हम देश के लिए मर मिटेंगे। होता है ना ऐसा जवानी में, है बॉर्डर पे जाके क्या करेंगे? देश के लिए प्राण देंगे। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है अर्जुन तुम्हारे लिए? तुमको धर्म युद्ध लड़ना है। अभी सामने अधर्मी लोग खड़े हैं, तुमको युद्ध करना है और तुम्हारा धर्म भी वही है, फिर भी तुम कांप क्यों रहे हो? धर्म्यादि युद्धादि श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा है, बचपन से क्रिकेट खेलता है एकेडमी में, एक दिन उसको इंडिया टीम में चांस मिल जाए वर्ल्ड कप खेलने का, तो वो कांपने लग पड़े, बोले कि अरे मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगा। तो क्या है? अरे तुम्हारा ख्वाब था बचपन से रात दिन, जितने भी व्यक्ति, जितने भी बच्चे आप देखते हो क्रिकेट किट लेके घूमते हैं, उनका एक ख्वाब होता है ना। किससे पूछो क्या ख्वाब है? मैं वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी मारूंगा। यही ख्वाब होता है ना, हीरो बनने का। लेकिन वो बोले कि अरे वर्ल्ड अभी बैटिंग आने वाली है, उसके टांगे कांपने लग पड़े और बोले हम बैटिंग करने नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा ख्वाब था ये। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा ख्वाब, एक क्षत्रिय का ख्वाब यही होता है ना, हम धर्म के लिए युद्ध करें। तो तुमको कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म भी यही है ना। तो जैसे कि ब्राह्मण को यज्ञ का फल प्राप्त होता है यज्ञ करने से, वैसे एक क्षत्रिय को बाण चलाने से वही फल प्राप्त होता है। सबका अपना अपना धर्म होता है। अब एक व्यक्ति सोचे अरे हम तो व्यापार करते हैं, ब्राह्मण का कितना अच्छा है ना, कुछ नहीं करता है, सब उसको प्रणाम करते हैं, सब उसको सम्मान करते हैं, लेकिन उसका धर्म है, उसका यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यजन याजन पठन पाठन ददाति प्रतिनत, दान देना और दान लेना, दो धर्म है। अब कोई व्यापारी अगर सोचे कितना अच्छा है, इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसका धर्म वही कर सकता है, आपका धर्म आप कर सकते हैं, लेकिन फल दोनों को बराबर है। जो व्यक्ति ब्राह्मण यज्ञ करके उसको फल प्राप्त होगा, व्यापार करके वही, और या युद्ध करके क्षत्रिय को वही फल प्राप्त होगा। एक व्यापारी को व्यापार करना चाहिए और कुछ दान में देना चाहिए, उसको उसका फल नहीं होता है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक व्यापारी बोलता है अरे हम आपसे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, आपको जितना में हमको पड़ी उतना, लेकिन वो फायदा तो लेगा, फायदे के बिना कैसे चलेगा? उसमें उसको पाप नहीं, उसको झूठ नहीं, मतलब दाल में नमक बराबर, नमक में दाल बराबर झूठ नहीं, ठीक है, और पूरी दाल में नमक डाल दिया नहीं, तो झूठ मतलब बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, वो वैलिड है क्योंकि उसका धर्म है। लेकिन एक ब्राह्मण सोचे अरे हम पूजा जो है हम 500 रुपये में कर सकते हैं, 5000 इसे ऐंठ लेंगे, तो उस ब्राह्मण को उसका कर्म लगेगा। व्यापारी को उतना कर्म लगेगा क्योंकि उसका धर्म है ना, वो प्रॉफिट नहीं लेगा तो क्या होगा? जितने भी आप देखिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज ये हैं, अभी कौन बना रहे हैं? सब धर्मशालाएं हैं, वो व्यापारी लोग को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? तो सारा कर्म जो है सर पे आ जाएगा, है ना। इसलिए ब्राह्मण नहीं बनाएगा, दान नहीं देगा, चल जाएगा, क्योंकि उसका धर्म है ना, वो तप यज्ञ करके कर लेता है। लेकिन व्यापारी नहीं करेगा तो सारा उसके सर पे बैठ जाएगा, तो क्या होगा? उसका पाप लगेगा उसको। और क्षत्रिय को युद्ध नहीं करेगा तो क्या सोचेगा? अर्जुन सोच रहा है कितना अच्छा है पंडित का काम, है ना, भगवान कहाँ हमको युद्ध में लगा रहे हैं बाण चलाने के लिए। लेकिन अर्जुन को भगवान ये सब तुम्हारा धर्म है, वो जो फल अर्जुन जो फल ब्राह्मण को यज्ञ करने से प्राप्त होगा तुमको बाण चलाने से प्राप्त होगा। यही है वैष्णव, यही है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म में ऐसा नहीं है उसका काम अच्छा है, नहीं, आपका धर्म क्या है, आपका अंदर से स्वभाव क्या है, स्वभाव के अनुसार अगर कार्य करोगे तो फल देगा, है ना। एक व्यक्ति है उसका मन नहीं लगता है
भले उसका जन्म जो है वो व्यापारी खानदान में हुआ, लेकिन बैठता है लेकिन झूठ बोल नहीं पाता है, गुण उसमें ब्राह्मण का है, लेकिन कर रहा है व्यापार, तो कभी सक्सेस होगा? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? और एक ब्राह्मण के घर में व्यापारी का जन्म हो गया, वो पूजा में भी क्या करेगा? व्यापार करेगा, है ना, कथा करेगा, 5 लाख रुपए चाहिए, इतना। तो ये होता है वर्णशंकर, समझाया था पहले अध्याय में। वर्णशंकर क्या होता है? 2 वर्णों का मिश्रण हो गया, वर्णशंकर, है ना। तो 2 वर्णों का मिश्रण हुआ तो क्या हुआ? शरीर ब्राह्मण का लेकिन बुद्धि व्यापारी की है, तो क्या होगा? करेगा व्यापार, कथा करेगा, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उसको बेच देगा। लेकिन ब्राह्मण पहले क्या होता था? इसलिए अर्जुन बोल रहे वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण की व्यवस्था बदल जाएगी, कोई समझ में नहीं आएगा कौन क्या है। ब्राह्मण के घर जाओगे तो लगेगा व्यापारी के घर में आए हैं, व्यापारी के घर में जाओगे तो लगेगा ब्राह्मण घर में आए हैं, क्षत्रिय के घर में जाओगे तो वो क्या रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तो क्या होगा? जैसा आप देख रहे हैं आज, कोई समझ नहीं आता कौन सा आदमी के मन में क्या चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो लोग गांव के लोग हैं वो जानते हैं, एक ब्राह्मण होता था, बेचारा आता था, शादी ब्याह कोई डिमांड नहीं, जितना आपकी श्रद्धा है दे दीजिए। अभी क्या है? 11,000 रुपये लगेगा, टिकट कराना पड़ेगा आने जाने का, हमको अलग कमरा चाहिए। होता है ऐसा कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि बिजनेस है कि नहीं? सब जगह ऐसा है। क्षत्रिय जो है क्या है? 100 रुपये ऐसे डाल देंगे तो जाओ जाओ, है ना, छोड़ देगा आपको। तो क्या हो गया? रक्षक ही भक्षक। ये मैं नहीं बोल रहा, युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया यक्ष ने, क्या प्रश्न किया, है ना। सब पांडव मर गए, युधिष्ठिर महाराज बच गए। एक जलाशय से जल लेना था, तो जो जा रहा था उसको बोलता था मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं दे पा रहे थे, हम जबरदस्ती लेंगे, भीम को भी मार डालना, मर गए सारे। तो युधिष्ठिर महाराज गए, पहला प्रश्न पूछा, आप मेरे प्रश्नों का, ये देखिए महाभारत पढ़िए, इतना सब कुछ दिया गया है। बोले पहला प्रश्न का उत्तर दो। खेत में एक बाढ़ लगा है, बाढ़ समझते हैं ना, वो बाढ़ ही उस फसल को खा रहा है, इसका मतलब क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले ऐसा कलयुग आने वाला है, जो रक्षा के लिए आए हैं वही भक्षक हो जाएंगे। देखिए सबसे ज्यादा कष्ट जो है आपको चोर चक्कों से नहीं है, रक्षकों से ही कष्ट हो गया, है कि नहीं। जिनको आप अपॉइंट करके बैठाते हैं वही आपका शोषण करते हैं। लेकिन क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा प्रश्न, एक घड़े में से 5 घड़े भरे और वापस उन 5 घड़ों को एक में डाला गया तो एक नहीं भरा, कैसे? बोले ऐसा कलयुग आएगा, एक पिता 5 बच्चों का पालन पोषण करेगा, लेकिन 5 मिलकर एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, ऐसा कलयुग आने वाला। तो ये पहले ही बता दिया गया है, ऐसा मत सोचिए हम कुछ स्पेशल हैं, ये सब होने वाला है। ये क्या है? वर्णशंकर। जो अर्जुन बोल रहा ना हम सबको मार देंगे तो क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां बाहर जाएंगी, स्त्रियां गलत संग करेंगी, किसका संग करेंगी कोई पता नहीं, तो क्या होंगे? वर्णशंकर पैदा होंगे। तो वर्णशंकर होता है। इसलिए आप जाइए स्कूल में पहले कोई फीस नहीं होती थी, गुरु जी इतने स्ट्रिक्ट होते थे, कोई आशा नहीं कि हमारा स्टूडेंट हमको कुछ देगा, है ना, होते थे ना ऐसा, निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे, मार के कान से पकड़, कोई पंगा नहीं, कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे क्या है। लेकिन हमारे गांव का है क्यों नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा, पढ़ा के क्या हुआ? आज कहीं तो पहुंचा दिया, लेकिन आज बच्चे का नाम टीचर को पता भी नहीं है, क्या नाम है। 40 बच्चे बैठे फीस भरते, जो आपने फीस नहीं भरा, इतना नहीं, है ना, होता है ना, कोई मतलब नहीं है। तो क्या है? व्यापार, शिक्षा में व्यापार, अस्पताल में व्यापार। कितना अच्छा काम थे। पहले फ्री में इलाज होता था, आज क्या है? पहले डिपॉजिट भरो, 40,000 50,000 बाहर भरोगे तब तुमको अंदर लेंगे। बताइए मानवता कहाँ है? क्योंकि अभी कौन चला रहा है? जो ब्राह्मण का कार्य था वो कौन चला रहा है? व्यापारी। क्योंकि व्यापार का खींच लेंगे आप पैसा। पहले होता था तो बीमार हो जाता था, तो क्या है? अब तो कुछ नहीं है, आप एक बार पहुंच गए ना तो आपका A to Z सारा टेस्ट हो जाएगा, है, और फिर कुछ ना कुछ बीमारी भी निकाल देंगे। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही अंदर, कोई एकदम परफेक्ट होगा, थोड़ा सा मात्रा तो बड़ा ही होगा, डरा देंगे, अरे आपका बीपी इतना बढ़ गया, आप क्या करना चाहिए, अरे आपको पैरालिसिस हो सकता है, ऐसा, तो क्या है? ये दवाई चालू कर दो बीपी की, ये वो, है ना। पता नहीं है, डायबिटीज आपको पता ही नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा आपको, थोड़ा बहुत सिर दर्द दुखेगा फिर ठीक हो जाएगा। पता लग गया तो मेंटली मर जाओगे, है ना। अरे अभी डायबिटीज बढ़ तो नहीं गया, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, डॉक्टर, ये है डर का धंधा, भय का धंधा है ये। मेडिकल इंडस्ट्री इतना बड़ा भय है ना, आप एक बार पहुंच जाइए, आना आपके हाथ में है, पूरा जिंदगी का दवाई वो आपको देंगे। डायबिटीज बोलते कभी ठीक नहीं होगा, बीपी कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं, पूरा जिंदगी दवाई खाओ, चल रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? देखिए कहाँ से शुरू है वर्णशंकर। अर्जुन कहाँ से बोल रहे हैं? इतना बड़ा ये डिटेलिंग है इसमें, इसके पीछे इतना बड़ा साइंस है, ऐसा मत सोचिए। वर्णशंकर पहले जो था, ब्राह्मण जो था, उसको ज्यादा, मैं लंबी बात नहीं बोल रहा हूँ, 50 साल पहले ऐसे ब्राह्मण थे, उनके पास आप जाएंगे तो बोलेंगे
दान देंगे, नहीं हमारे पास है आज का, आप इस साइड वाले को दे दो। उससे चलता था, उनमें सत्य रहता था, जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। हमने तो देखे हमारे गांव में ऐसे, अभी तो सब भ्रष्ट हो गया, लेकिन पहले होते थे ऐसे। भागवत कथा करते थे, अभी आपको पता है दिन का दिहाड़ी देना पड़ता है, आपको पता है ना? तो भागवत कैसे वो कर सकते, उसका प्रभाव क्या रहेगा? रामानंद सागर ने क्या बनाया है? रामायण बनाया है, देखा है आप सबने, उसका प्रभाव देखिए, एक सात्विकता देख के है ना भगवान के प्रति। फिर श्री कृष्णा सीरियल भी बनाया है, आजकल भी महाभारत बनता है, लेकिन कुछ होता है अंदर से, इरादा गलत है। रामानंद सागर का क्या था? प्रचार हो रामायण का, तो उसका आज भी प्रभाव वही है। तो जो आपका इरादा होगा वैसा ही आपका क्या होगा, वैसी ऑडियंस आपके पास आएगी, है ना? अभी हम भागवत, सुखदेव गोस्वामी ने कोई पैसा लिया था क्या कथा करने का, कि भाई हमको 5 लाख रुपए देंगे तब हम परीक्षित जी को कथा करेंगे? नहीं। तो जो वर्ण शंकर वही होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन विचार किसका है? व्यापारी का, है कि नहीं? तो कैसे कर सकता है? अगर वो शिक्षा अंदर गई है तो कैसे कर पाएगा? तो ये नहीं हो सकता। तो यही वर्ण शंकर है। इसलिए अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी सब समझे, अब समझ रहे हैं कनेक्शन कहां से कहां हो रहा है? तो ये सारा समाज का कनेक्शन है आपस में। अब समझ जाइए कहां पे रोग है ना? रोग कहां पे है? रोग वहां से शुरू हो रहा है। तो अगर हम आत्मा का ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा? आत्मा का ज्ञान लीजिए, देखिए सब कुछ आपको दिखना चालू हो जाएगा, कहां पे कहां प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर है, 4 साल उसने MBBS किया, फिर MDA, क्या क्या करते हैं वो लोग किया। तो आपको देख के, जैसे आप अंदर आए, आपको देख के वो दवाई लिखना शुरू कर देगा। पेट में दर्द है, भूख नहीं लगती है, आप बोलेंगे अभी तो मैं बोल भी नहीं रहा, उसको कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जब आपको होगा, आपके जीवन में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब समझ में आ जाएगा। जैसे अभी लाइट चली जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा कहाँ पे क्या है, लेकिन प्रकाश है तो आपको समझ आ रहा है कहाँ पे क्या चीज़ है। यही ज्ञान है। यही ज्ञान अगर आप अपने जीवन में लेंगे, और देने वाला भी, मैंने बताया था, कौन बोल रहा था, कोई तो बोला तो मुझे हम इतना भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति फलीभूत क्यों नहीं होती, है ना? एक बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? जो स्त्री है वो भी क्या होनी चाहिए, मतलब उसका भी मेडिकली अच्छी होनी चाहिए, और पुरुष में भी मेडिकली अच्छा होना चाहिए, तभी होगा ना। तो भक्ति उत्पन्न करने के लिए गुरु भी क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए, और शिष्य भी सक्षम होना चाहिए, जब तक भक्ति पैदा होती है, वरना वैराग्य और ज्ञान नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, हम जब भी हम शिक्षा प्राप्त करने आए तो हमको ऐसा नहीं, तो हमको ओपन माइंड होकर आना चाहिए। क्या दरवाजा बंद करके नहीं, है ना? एक बार एक व्यक्ति था, वो गाड़ी चला रहा था, तो उसका सेठ था पीछे, सेठ ने ऐसे ऐसे किया उसको, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका गाड़ी पूरा ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट होने वाला था। सेठ भी घबरा गया, बोले क्या होने वाला है? तो किसी तरह गाड़ी कंट्रोल किया, तो उसको पूछता है क्या हुआ भाई, तुमको मैंने इतना किया, तो तुमको मैंने रोकने के लिए बोला, तुम तो पूरा हड़बड़ा गए, क्या हुआ? बोला अरे सेठ जी एक चीज बताता हूँ, इससे पहले मैं 20 साल तक ना जो शव ले जाने वाला वाहन होता है ना वो चलाता था, तो आज तक मुझे कोई पीछे से ऐसा किया नहीं था, है? तो पहली बार मुझे पीछे से ऐसे किया, तो मैं अभी कल ही मैं नौकरी छोड़ के आपकी नौकरी पकड़ा हूँ, है ना? तो मुझे आदत नहीं था, तो क्या हुआ, आप पीछे से ऐसे किए तो मैं घबरा गया, क्योंकि 20 साल तो वो किया नहीं था, तो क्या हो गया, हबड़ दबड़ मच गई। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग जब सत्संग सुनने आते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज सुनते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे क्योंकि हमको कोई बोला नहीं हो चीज। सत्संग मतलब आंखें बंद करिए, है ना, ध्यान लगाइए, है ना, ऐसा होता है ना, सब अच्छा चीज बोलेंगे, लेकिन सत्संग वो नहीं है। सत्संग है जो सत्य का दर्शन करा दे। आप एक स्कूल में जाओ, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वहाँ टीचर से बच्चा कितना अच्छा आप करते हो, वेरी गुड, तो आपका कभी प्रगति होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा, मीठा भी प्लस करेला दोनों साथ में, है ना। एक घड़े का निर्माण होता है, एक हाथ अंदर होता है सपोर्ट में, और एक बाहर भी तो होता है, वो मारता है, तो उसका क्या होता है, तभी तो सुंदर घड़ा बनेगा। तो सत्संग में हमको ओपन माइंड होकर आना चाहिए, है ना। सत्संग मतलब इंटेलिजेंट पीपल, जो इंटेलिजेंट है वही सत्संग में आएगा, तो बैठ के सुनेगा, हाँ यार बात तो उन्होंने बराबर बोला, हमारे जीवन में हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चल रहा है। तो सत्संग मतलब सत्य का संग। इसलिए कभी कभी कुछ कड़वा बोलेंगे तो क्षमा करिएगा। तो अपने धर्म का अर्जुन पालन करो, तुम्हारा धर्म का तुम पालन करोगे, उससे तुम्हारी टांगे कांपने नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना, अपने धर्म का। तो अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए भगवान जानते हैं पहले के युगों में वर्ण शंकर नहीं होते थे। अब देखिए वर्ण शंकर नहीं होते। दुर्योधन भी राजा था, तो राजा था, भले वो कूटनीतिज्ञ था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, वो कूटनीतिज्ञ था, है ना। तो पहले के युगों में वर्ण शंकर, इसलिए सामाजिक व्यवस्था बहुत आराम से चलती थी।
जो ब्राह्मण था वो पढ़ाता था, उसको पहले के गुरुकुलों में शिक्षा फीस नहीं होती थी, देखा आपने कभी देखा? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि फीस लेंगे तो क्या होगा, बोल नहीं पाएंगे, है ना? अरे हमको फीस देता है, बोल देंगे तो नाराज होकर स्कूल छोड़ दिया तो, ट्यूशन छोड़ दिया तो, इसलिए क्या है, तो बोल ही नहीं पाता है। तब तक आप नहीं बोल सकते हो जब तक आप निस्वार्थ भाव से आप किसी चीज के प्रति अपना पक्ष नहीं रखते हो। नहीं तो क्या होगा? विदुर जी थे, भीष्म पितामह बोल नहीं पाए, द्रोणाचार्य बोल नहीं पाए, लेकिन विदुर जी क्या बोले, ये गलत हो रहा है, हम जा रहे हैं। वो युद्ध से पहले ही चले गए, इसलिए बच गए, है ना? और भीष्म और द्रोण रह गए तो दोनों मारे गए। तो सत्य का साथ अगर आप नहीं दे सकते हो तो वहां पे रहना भी नहीं चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए। देखिए ये गलत हो रहा है, हम होते हैं। भीष्म पितामह बोले नहीं भरी सभा में, इसलिए उनको क्या हुआ, बाणों की सैया पे सोना पड़ा, है ना? तो कोई भी हो व्यक्ति, उसको कर्म तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना आप समझ गए। आगे 32वां श्लोक, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। अब क्या बोल रहे हैं, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अरे ऐसा युद्ध तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। स्वर्ग जाने के लिए कितना पुण्य करना पड़ता है ना? लेकिन तुम सिर्फ युद्ध करके ही स्वर्ग चले जाओगे, क्योंकि धर्म का युद्ध है। मरोगे तो जियोगे तो ये राज्य का भोग करोगे, मरोगे तो कहां जाओगे? और तुम्हारे पूर्वज जो है ना, भीष्म पितामह द्रोण, वो भी स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध में मर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैंने बताया था युद्ध भूमि को क्यों चुना गया था, क्योंकि उनको पता था युद्ध का मतलब ये नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है बाद में समाप्त हो जाएगा, या तो मरेंगे या मारेंगे। और बाद में ऐसा स्थिति हो जाएगा कि कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? कौन करेगा? जलाएगा कौन? तो कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी व्यक्ति मरता तो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। तो अर्जुन वो तो तुम कंसीडर करो, यहां मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि युद्ध भूमि में भी मर रहे हो। और जैसे कि ब्राह्मण मान लीजिए यज्ञ करते करते उसका फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति ना। वही जो है क्या है, क्षत्रिय युद्ध से कर सकता है, और व्यापारी व्यापार कर करके, अगर धर्म जो अपना प्रॉफिट हो तो लेना ही है, लेकिन उसमें से कुछ जो है भगवान के लिए लगाना है, तो शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे आग के साथ धुआं होता ही होता है। भगवान बोलते हैं कोई भी कर्म के साथ में पाप होगा ही होगा। आप कुछ भी करके, आप क्या सोच रहे हैं, आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप इतना ड्राइव करके आए यहाँ पे भगवत गीता का प्रवचन सुनने, कितने कीड़े मकोड़े मार डाले आपने, हैं? पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसमें क्या क्या नहीं। पाप के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता। आप भले मुंह पे वो लगा लो, लेकिन पाप तो होगा ही होगा, होगा नहीं होगा? आप खाना खा रहे हो, कहां से चला हो? खेत में हल चला, इतने जीव मरे, फिर वहां से उसने खाद डाली, उसमें कीटनाशक डाला, फिर उसका कटाई किया, फिर वहां से ट्रक चला, फिर यहाँ पे आया, तब आप खा रहे हो ना, उसका फल किसको लगेगा? जो खा रहा है। तो पाप के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, भगवान कहते हैं। इसलिए पाप को दान से शुद्ध हो जाता है। तो आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, ब्राह्मण को यज्ञ से शुद्धि होती है, क्षत्रिय को अपना जो रक्षा करना है, शासन करना है, उससे शुद्धि होती है, और व्यापारी को दान से, है ना? जो है प्रॉफिट तो लेना ही है। और जितने, इसलिए देखिए पुराने जो व्यापारी थे क्या बनाते थे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाएंगे, स्कूल का निर्माण करेंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले सिखाया जाता था। पहले वो लोग वर्ण शंकर नहीं होते थे, उनका वर्ण में शुद्ध होते थे, व्यापार भी करते थे, कमाते बच्चे से, लेकिन उनको पता था शुद्धि कैसे करनी है। अगर मान लीजिए आप खाए जा रहे हैं, टॉयलेट ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? मर जाएंगे ना, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, तो उसे निकालना भी पड़ता है। अब ये बादल आप देखते हैं, काला बादल है, बरस जाता है तो सफेद हो जाता है। उसी प्रकार कालापन क्यों आता है? सबका पाप ले रहे हैं ना, झूठ बोल बोल के। तो जब बरस जाते हैं, मतलब दान नहीं देंगे, जब तक वो बादल जो है वो दान नहीं करेगा, मतलब पानी नहीं छोड़ेगा, तो काला ही रहेगा। तो इसलिए दान करना चाहिए, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं भगवान? ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं। तो हम यहीं पे रुकते हैं अभी, और अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आज हमने क्या चर्चा किया? अभी भगवान जो है चर्चा को कहाँ पे ले गए हैं? कर्म पे ले गए हैं। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन आत्मा के ज्ञान से काम नहीं बनेगा, शरीर भी तो है, तो शरीर और आत्मा को चलाने के लिए कर्म भी करना पड़ेगा। वो हो सकता है ऐसा आप बोले कि हम कल से जॉब पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो आत्मा है, लेकिन शरीर में तो है साथ में, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। और धीरे धीरे हम समझते हैं कि हम आत्मा है, धीरे धीरे, तुरंत नहीं समझेंगे। तो भगवान अभी कहाँ पे ले गए कर्म पे? अर्जुन, आत्मा के स्तर पे युद्ध करो।
लेकिन अच्छा आत्मा के स्तर पे भी युद्ध नहीं करना है तो राज्य के लिए युद्ध करो। अच्छा राज्य भी नहीं मिलेगा तो स्वर्ग के लिए युद्ध करो। स्वर्ग तो मिलेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, नीचे एक लेवल नीचे आए, लेकिन क्या कर रहे हैं, काम वही करना है, युद्ध तो करना है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। तो आज हमने क्या सीखा कि कर्म, फिर ये थोड़ा सा कर्म लेके भगवान आगे चलेंगे। तीसरा चौथा अध्याय पूरा कर्म पे बोलेंगे, पूरा कर्म पे। अर्जुन प्रश्न करेंगे, भगवान आप बार बार कर्म बोले, एक तरफ आप मुझे आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, एक तरफ बोलते कर्म करो। अरे एक सीधी सीधी चीज बोलो ना, आत्मा का ज्ञान मैं तो जब कर लूंगा मैं। लेकिन भगवान फिर तीसरे अध्याय में और खोलेंगे, जब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर की यात्रा जो है नहीं चलेगी। शरीर तुम्हारा आत्मा हो, लेकिन आत्मा समझने के लिए भी टाइम जाएगा। अब एक बच्चा है, पहली कक्षा में बोले हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो होगी पीएचडी, पहले पहली दूसरी तीसरी चौथी, वो तो करना पड़ेगा, एक दिन पीएचडी भी होगी। तो वही भगवान बोल रहे हैं अभी तुम्हारा स्तर नहीं है, इसलिए तुम धीरे 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 कर्म करो, मतलब हमें बोल रहे हैं। फिर एक दिन तुमको अंदर से क्या होगा, वैराग्य आ जाएगा, तभी छोड़ना, अभी मत छोड़ना। अभी छोड़ दोगे, पत्नी परेशान करती है ना, बिजनेस में लॉस हो रहा है, अभी छोड़ दोगे तो उस स्थिति के कारण तुम भाग रहे हो, और जब वो स्थिति बदलेगी, अंदर को परेशान करेगा तो अंदर से भी भागोगे। तो भागना नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। कहां से, हमारे रिश्तेदार खड़े हैं इसलिए। लेकिन तुम जंगल भी चले जाओगे, जंगल में जब कर रहे हो और वहां अन्याय होगा, क्षत्रिय का खून है, वहां पे भी खोलेगा, तुम वहां पे भी युद्ध करोगे, क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव व्यक्ति का कभी नहीं बदलता। एक चीज याद रखिएगा, जिसका जो स्वभाव है वो वैसे ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, गुरु के निरीक्षण में, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्या होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। एक बच्चा है, उसका बोल सकते चुपचाप बैठो, नहीं, वो जाएगा ही, उसको बोलेंगे वहां मत जाना देखने, तो पक्का जाएगा देखने, है ना। तो उसको वैसा करके उसको, उसका मन चंचल, आप घर में बैठा दोगे तो क्या करेगा, तो बेकार हो जाएगा। उसको स्कूल जाना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, उसमें तो भी ऊर्जा है, आप उसको जबरदस्ती नहीं बैठा सकते। उसी प्रकार स्वभाव को आप जबरदस्ती नहीं बैठा सकते, स्वभाव को आप क्या कर सकते हो, नियोजित कर सकते हो। भगवान बताएंगे तीसरे अध्याय में कैसे नियोजन करना उसका, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, फिर भगवान दूसरे अध्याय में फिर बोलेंगे, निग्रह किम करिष्यति, दबा के कुछ नहीं होता। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो रहेंगी, पत्थर में इच्छा नहीं होती, आप पत्थर नहीं है। तो उसको कैसे भगवान की सेवा में लगा के प्यूरिफाई करना इच्छाओं को। भगवान ने अर्जुन को ऐसे नहीं बोला क्या रखा है राज्य में, छोड़ दे, नहीं, राज्य करो लेकिन मेरे लिए करो। ध्रुव महाराज को बोला भगवान ने, प्रहलाद को बोला अभी तुम्हारा प्रकट हो गया, चलो अभी मेरे साथ, नहीं, राज्य करो। तो भगवान सेवा देते हैं, तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धीरे धीरे हमको पता लगेगा, इसी संसार में रह के हमको भक्ति करनी है। कैसे करनी है, धीरे धीरे, तुरंत कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले लेना है जिससे आपकी फैमिली आप अफेक्ट हो जाए। सब चीज हमको करना है, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर चर्चा आगे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब किसी कुछ